सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी, वो भी घर में, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो सबसे पहले पानी गर्म होने के लिए रख लें और हाफ एन आवर के लिए 250 ग्राम चावलों को भिगो करके रख लें। उसके बाद पानी में हम उबाल आने देंगे और फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। साथ ही हम चावलों में उबालने वक्त हम ये सारे गरम मसाले खड़े ऐड करेंगे। तेज़पत्ता तो हम ऊपर से ऐसे ही डाल देंगे। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, ये सभी हम ऐड कर लेंगे। जो भी आपके पास खड़े गरम मसाले अवेलेबल हो उसकी इस तरह से एक पोटली बना लें और चावल को उबालते वक्त उसमें डाल दें। तो ये देखिए पोटली बन गई है और इसे हम गर्म पानी में ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमने बिरयानी बनाने के लिए हरी सब्जियां ढेर सारी ले ली हैं। अपने पसंद की कोई भी सब्जियां इसमें ले सकते हैं। इसमें 2 गाजर मीडियम साइज़ के कटे हुए, साथ ही साथ शिमला मिर्च ले लिया है 2 मीडियम साइज़ के, और बीन्स ले लें 10 से 12, और फूल गोभी ले लिया है, और 1 आलू ले लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है पनीर, यहाँ पे कॉर्न लिया है। कॉर्न बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिरयानी में, इसलिए मैंने 1 कटोरी कॉर्न भी ले लिया है। और मटर ऑप्शनल है, आप जो भी सब्जी डालना चाहते हैं अपने पसंद की डाल सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला ले लिया, आप कोई सा भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं। ये इस बिरयानी मसाले के साथ ही हम इसमें 4 चम्मच दही डाल करके इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ खड़े गरम मसाले भी हैं। तो इसका स्वाद बिरयानी में बहुत ही टेस्टी आता है। आप कोई सा भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल एकदम अच्छे से हीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बरिस्ता बनाएंगे। अनियन 3 एकदम अच्छे से कट कर लें और इन्हें सेपरेट कर लें अलग अलग, इस तरह से एक एक पीस थोड़े से अलग हो जाए, एक एक पीस ना भी सही, इस तरह से अलग कर लें इन्हें। और इसे मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे एकदम क्रिस्पी ब्राउनिश होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐड करें इसमें। स्टार्टिंग में मीडियम फ्लेम पे, फिर लो फ्लेम पे इसे भून लेंगे। इसके साथ ही हम भिगोए हुए चावल ऐड कर लेंगे। 250 ग्राम चावलों में 5 से 6 गिलास आप पानी अच्छे से ऐड करें, ताकि चावल अच्छे से खिले खिले बने। पानी अच्छे से बड़े बर्तन में डालकर चावल बनाने से चावल एकदम खिले हुए बनते हैं। इसके साथ ही हम इसमें घी ऐड करेंगे और सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून। तो हम इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे और साथ ही साथ 1 टेबल स्पून घी ऐड कर लेंगे। तो देखिए इस स्टेज पे हम लो कर लेंगे एकदम फ्लेम को और इसे हम भूनते रहेंगे, लगातार चलाते हुए भुने। ये देखिए एकदम अनियन का कलर चेंज होने लगा है, हल्का सा और भुनेगा। उसके बाद हम एक टिश्यू पेपर पे इसे निकाल लेंगे। तो हमारे अनियन भून चुके हैं, इसे मैं एक पेपर पे निकाल लूँगी। और इसके साथ ही हम सब्जियों को भून लेंगे हल्का हल्का। सब्जियां भूनने से बिरयानी में टेस्ट अच्छा आता है, उबालने से इतना अच्छा नहीं आएगा। सबसे पहले गाजर। तो देखिए चावल हमारे 60 to 70% कुक हो चुके हैं। हल्की हल्की बाइटिंग रहनी चाहिए चावलों में, कच्चापन। तो इस स्टेज पे हम इसे, ये देखिए एकदम ऐसे चावल बने हुए होने चाहिए। इस स्टेज पे हम
चावलों को पानी से निकाल लेंगे, स्ट्रेन कर लें। और साथ ही हम ये बॉयल पानी, जो चावलों का पानी है, उसे भी हम थोड़ा सा निकाल करके रखेंगे एक कटोरी में। थोड़ा सा पानी हम ऊपर से ही निकाल करके रख लेंगे एक बर्तन में, ये हमारे बाद में काम आएगा। अब हम चावलों को स्ट्रेन कर लेंगे। गाजर हल्का हल्का भुन चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। उसके बाद और सब्जियां ऐड करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें बीन्स और शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ आलू भी ऐड कर लेंगे। आलू आप गाजर के साथ ही ऐड कर सकते हैं, मैंने थोड़ा लास्ट में डाला है। सब्जियां 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, इसे निकाल लेंगे। साथ ही हम इसमें अब पनीर ऐड करेंगे। इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। पनीर भी भून चुका है, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। इसी के साथ हम आधी कटोरी कॉर्न भी फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा सा काजू और बादाम भी भून लेंगे। दो मिनट भुनने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। इसके साथ ही काजू बादाम भुने हुए, इन्हें भी निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम शाही जीरा 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। साथ ही साथ 2 तेज पत्ता ऐड कर लेंगे। जीरे का कलर चेंज होने के साथ ही हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो खड़े गरम मसाले ऐड कर सकते हैं। बिरयानी मसाला में ऑलरेडी काफ़ी गरम मसाला है और चावलों को बॉईल करते वक्त भी हमने गरम मसाला ऐड किया था, तो मैंने सोचा घर में इतना ज़्यादा गरम मसाला क्यों ऐड करना। मार्केट में बहुत ज़्यादा गरम मसाला दिया जाता है, तो अगर आप चाहें, अगर ज़्यादा गरम मसाला खाना पसंद करें तो इस स्टेज पे भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। जीरे का कलर चेंज होने के साथ ही हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। दो मिनट भूनने के साथ ही हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मैंने 1/4 टेबलस्पून डाला है। साथ ही साथ इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे 1/2 टेबलस्पून। अच्छे से भून लें। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें दही के साथ पिसा हुआ बिरयानी मसाला। मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे भून लें 2 मिनट के लिए। मेरे बिरयानी मसाले के पीछे लिखा हुआ था कि आप इस तरह से इस पाउडर को यूज़ करें, बिरयानी मसाले को। आप अपने बिरयानी मसाले के अकॉर्डिंग उसे यूज़ करें। इसका ऑयल निकलने तक इसे हम भूनेंगे। मसालों से ऑयल निकलने लगे। बिरयानी मसाले में काफ़ी सारा गरम मसाला है ऐड किया हुआ ऑलरेडी, इसलिए मैंने ऊपर से गरम मसाला ऐड नहीं किया है। ये देखिए हल्का हल्का ऑयल निकलने लगा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। अब हम सब्जियों के पकने तक इसे भून लेंगे। ये बहुत ज़्यादा ताज़ी सब्जी है तो बहुत ही जल्दी ये भुन करके तैयार हो जाएगा, पक करके। इसके
साथ ही हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है बिरयानी में। इसमें हम 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे और साथ ही साथ हम ऐड करेंगे इसमें धनिया पत्ता। धनिया पत्ते का आधा हम इसमें पुदीना पत्ता भी ऐड कर लेंगे। तो सब्जी फ्रेंड्स ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। फिर हम इसमें दम भी लगाएंगे तो और भी कुक हो जाएंगे, इसके साथ ही हम इसमें लो फ्लेम करके क्रीम ऐड कर लेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही औसम आता है। एक बार आप इस तरह से बिरयानी ज़रूर अपने घर पर बनाएं। तो फ्रेंड्स सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो चुकी है, तो हम लेयरिंग कर लेंगे राइस और सब्जियों की। इसमें से थोड़ी सी सब्जी निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। इसके बाद लेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा राइस नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम चावल ऐड करेंगे। फैलाते हुए लो कर ले फ्लेम और इस तरह से हम बस 2 लेयरिंग करेंगे। और अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे धनिया और पुदीना पत्ता। इस तरह से डाल लें और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें ये देखिए फ्राइड अनियंस। तीन से 4 हरी मिर्ची कटी हुई और इसके साथ ही हमने दूध और केसर भिगो करके रखा हुआ था, वो भी थोड़ा सा हम डाल लेंगे। इसके साथ ही हम बची हुई सब्जियां ऐड करेंगे। और फिर से एक बार राइस, ये देखिए इस तरह से इवनली स्प्रेड करते हुए डाल लेंगे हम। इसके साथ ही हम पुदीना और मिंट पत्ता फिर से हरी मिर्ची इवनली स्प्रेड करें, साथ ही साथ फ्राइड अनियन एकदम क्रिस्पी फ्राई हुए हैं फ्रेंड्स। इसके साथ ही केसर और दूध ऐड कर लेंगे। इसके साथ मैंने कुछ इस तरह से बचा कर रखे थे। अब हम इसे दम देंगे। देखिए किस तरह से इसके नीचे एक हम तवा डाल लेंगे। बिरयानी में घी डालना बिल्कुल ना भूलें। 2 से 3 चम्मच हम इसमें घी भी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें दम लगाएंगे। के ऊपर हम एक अच्छी क्वालिटी की पेपर नैपकिन से ढक देंगे इन्हें। आप इसमें चाहे तो घर का पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा गरम मसाला ऐड नहीं किया है। इस तरह से इवनली इसे हमें ढक लेना है। बस ये ध्यान रखिए कि आपकी पेपर नैपकिन की क्वालिटी अच्छी हो। प्रॉपर ढक लेंगे।
और उसके बाद हम इसमें जो हमने पानी बचा रखा था वो ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे चावलों में नमी बनी रहेगी। और 15 मिनट के लिए हम इसे ढक करके दम देंगे। तो ये देखिए मैंने एक हैवी बर्तन में पानी कुकर में डाल करके रख दिया है। इसे एक किसी भी आप इस पर हैवी बर्तन को डाल दें। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक तवा डाला है और साथ में इसे अच्छे से ढक दिया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए अच्छे से सेट होने देंगे लो फ्लेम पे, यानी कि हम 15 मिनट के लिए अच्छे से इसमें दम लगने देंगे। 20 मिनट टोटली हो चुका है, तो हम गैस को ऑफ कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि बीच में बिल्कुल भी चेक नहीं करना है, कंटिन्यू ढक करके इसी तरह से हमें इसमें दम देना है। तो हम चावलों को चेक करेंगे। ये देखिए बर्तन निकाल है, पेपर नैपकिन सारे निकाल लें अच्छे से। तो अब हम इसमें कट डालेंगे इस तरह से। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बिरयानी बन करके तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में नहीं शेयर किया तो प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए और बताइए कि बिहारी खाना चैनल किस तरह से अच्छी अच्छी आपको रेसिपी दिखा रही है। बिल्कुल अच्छा सा पक करके तैयार है।